हूं कि वे अपने स्वागत संबोधन से कार्यक्रम का शुभारंभ करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रोजगार मेला की इस श्रृंखला के अंतर्गत हम चौथा अंक लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। आपने कुछ समय पहले देशवासियों से ये वादा किया था कि आप 10 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे और उसी वादे को निभाते हुए रोजगार मेला का ये सिलसिला प्रारंभ हुआ। आज भी इस कार्यक्रम में आपका एक बटन दबाने के साथ ही 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इनके लाभार्थी देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। ये नियुक्तियां भिन्न भिन्न पदों पर भिन्न भिन्न स्तर पर की जा रही हैं और ये नियुक्तियां भिन्न भिन्न मंत्रालयों एवं भिन्न भिन्न विभागों में की जा रही हैं, जैसे कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, हायर एजुकेशन, डिफेंस इत्यादि इत्यादि। इसके साथ ही रोजगार मेला के साथ एक नया आयाम जोड़ दिया गया, मिशन कर्मयोगी प्रारंभ। यानी जो भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे वो उम्मीदवार मिलने वाली जिम्मेवारी के अनुसार अपना शिक्षण प्रशिक्षण इस माध्यम से कर सके। आज भी पिछली बार की तरह देश भर से 45 स्थान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं जो आपका संबोधन सुनने का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, जब बात रोजगार की होती है तो एक बात का उल्लेख करना जरूरी बन जाता है। आपने देश को ये जागरूकता दी कि रोजगार महज और मात्र सरकारी नौकरी नहीं, और आपने गत 9 वर्षों में अनेकों ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में विकल्प उपलब्ध करवाए जिनके माध्यम से नौजवान बिना सरकारी नौकरी के भी अपनी रोजगार, अपनी जीविका सम्मानजनक ढंग से कमा सके। उदाहरण के तौर पर आपने लाल किले से आह्वान किया स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और देखते ही देखते 300-400 से बढ़कर के स्टार्टअप्स की संख्या 90,000 का आंकड़ा पार कर गई, यूनिकॉर्न की संख्या 100 का आंकड़ा पार कर गई और भारत दुनिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम में 3रे दर्जे पर आकर के खड़ा हो गया। और इसी कारण ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 41 पैदान का जंप लगाते हुए 81 दर्जे से 40वें दर्जे पर जा पहुंचे। आपने निचले मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी विकल्प पैदा किए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 4 लाख वेंडर पार्टनर्स को लोन प्राप्त हुए। नौजवानों के लिए सरल लोन स्कीम मुद्रा योजना आपने प्रारंभ की। 700 करोड़ से अधिक राशि वितरित हो चुकी है। 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप इसके लाभार्थी हैं और महत्वपूर्ण बात यह कि 70% से अधिक इनमें से महिलाएं हैं। अरोमा मिशन, पर्पल रेवोल्यूशन, बैंगनी क्रांति के माध्यम से हजारों किसान लेवेंडर कल्टीवेशन, एग्री स्टार्टअप के माध्यम से अपनी रोजगार कमा रहे हैं। अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ जॉब जनरेशन। आपने न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की गति बढ़ाई, उसको स्केल अप किया, बल्कि उसकी रफ्तार तेज करने के लिए पीएम गति शक्ति प्लान रोल आउट किया। इसका परिणाम ये कि जहां 2014 में ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मात्र 3.8 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ था, वहीं 9 वर्षों में दुगना होकर 7 लाख किलोमीटर तक जा पहुंचा। यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इन सबसे रोजगार मुहैया हो रहा है, तो भारत में 2014 में 725 विश्वविद्यालय थे, उनमें 300 का इजाफा हुआ एट द रेट ऑफ 1 यूनिवर्सिटी पर वीक। यदि मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो सन 2014 में 145 मेडिकल कॉलेज थे इस देश में, उनमें 260 यानी जितने 70 वर्ष में बने थे उससे लगभग दुगने 9 वर्षों में जोड़ दिए गए एट द रेट ऑफ 1 मेडिकल कॉलेज पर डे। यदि डिग्री कॉलेजेस की बात करें तो 5,000 से अधिक डिग्री कॉलेज एट द रेट ऑफ 2 कॉलेजेस एवरी डे। यातायात के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को जो आपने बल दिया वो इससे जाहिर है
कि 2014 से पहले इस देश में मात्र 74 एयरपोर्ट्स थे, आज दुगने हो गए 9 वर्षों में 147 एयरपोर्ट। रेलवे की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर कश्मीर घाटी, जहां लोगों ने कभी रेल के दर्शन नहीं किए थे, आज वहां रेल का जाल बिछ रहा है, रेल की पटरियां बिछ चुकी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो आज के दिन भी 11,000 से अधिक मकान प्रतिदिन औसतन इस देश में निर्माणित हो रहे हैं। मेट्रो रेल के 27 प्रोजेक्ट इस समय लग चुके हैं। और इतना ही नहीं प्रधानमंत्री जी, आपने अनेकों नए क्षेत्रों में भी रोजगार के विकल्प खोले, उनसे हमें परिचित करवाया, हमें अवगत कराया, जिस तरफ हमारा शायद इतना रुझान नहीं था। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, यू इंट्रोड्यूस्ड अस टू द टॉय इंडस्ट्री। खिलौने बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से आयात होते थे। आज स्थिति यह है कि इंपोर्ट होने वाले टॉयज में 60% कमी आई है और भारत से बाहर जाने वाले खिलौनों में 60% एक्सपोर्ट बढ़ चुका है। यू ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड टू खादी, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर नेशन। आज आप ही के प्रयास से 1 लाख करोड़ से अधिक खादी का टर्नओवर है और इसकी सेल 4 गुना बढ़ चुकी है। हमारे लिए गर्व की बात है, जहां इस देश में पहले बाहर से मोबाइल आते थे, आज इंडिया इज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ मोबाइल चिप्स। हमारे लिए गर्व की बात है, जब अपनी सुरक्षा के लिए हम बाहर से लाए हुए हथियारों का इस्तेमाल करते थे, आज हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 6 गुना बढ़ चुका है। और आने वाले समय के लिए आपने लाल किले से आह्वान किया हाइड्रोजन मिशन, और आने वाले वक्त में इंडिया में भी वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, जो आत्मनिर्भरता की तरफ भी ले जाएगा और विश्व में क्लीन एनर्जी की मुहिम में भारत को एक अहम भूमिका भी देगा। आंकड़े तो बहुत हैं, लेकिन समय का अभाव है, लेकिन ये आंकड़े देने भी जरूरी थे, क्योंकि वी लिव इन एन एविडेंस बेस्ड एरा। बहुत समय ना लेते हुए मैं केवल इतना कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगा कि इतिहास के पन्नों में ये सुनहरी अक्षरों में दर्ज किया जाएगा कि 65-70 वर्षों में जो ना हो सका, वो प्रधानमंत्री जी आपने 9 वर्षों में कर दिखाया, और वो इसलिए कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री।